दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप अपने होश खो सकते हैं। अब तक आप लोगों ने हत्यारों और बलात्कार करने वाले बहुत से लोगों को देखा और उनके बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे दरिंदों के बारे में बताएंगे जो पहले तो लोगों का कत्ल करते थे और फिर उनके साथ बलात्कार करके उनके शरीर को जानवरों की तरह खा जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे की कहानी सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होगा। 73,138 ये गिनती उन बच्चों की है जो कि साल 2019 में लापता हो गए थे। और अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो भारत में हर साल 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है। ये बच्चे कहाँ जाते हैं, किस तरह गायब होते हैं और अपनी जिंदगी में आने वाला सूरज देख पाते हैं या नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं है। घर से भागे हुए बच्चे या तो मजदूरी करने लगते हैं या फिर किसी क्रिमिनल गैंग का हिस्सा बन जाते हैं। ज्यादातर बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग या फिर ऑर्गन ट्रेड जैसी खतरनाक चीजों में फंस जाते हैं और कुछ ऐसे जानवरों के हाथ लग जाते हैं जो नरभक्षी होते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो इंसानों के शारीरिक अंगों को खा जाते हैं। और ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिला। ये बात है साल 2005 की, जब नोएडा के निठारी पुलिस स्टेशन में लगातार बच्चों और औरतों के लापता होने की शिकायतें दर्ज हो रही थीं। लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स ये कहकर ठुकरा दी गईं कि गांव वाले अपने बच्चों की उम्र कम बता रहे हैं और वो बच्चे छोटे नहीं बल्कि बड़े हैं जो अपनी मर्जी से घर छोड़कर भाग गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो इस वजह से ठुकरा दी गई कि छोटी बच्चियां जो गायब हैं वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में घर से भाग गई हैं। ये सारी चीजें चल रही थीं कि साल 2005 में क्रिकेट खेलते वक्त सेक्टर D5 में कुछ बच्चों को पीछे की तरफ बहते हुए नाली में प्लास्टिक के अंदर एक हाथ मिला। जब पुलिस को इसके बारे में पता चला तो पुलिस ने बिना ज्यादा तहकीकात किए गांव वालों को यह बता दिया कि वो हाथ किसी इंसान का नहीं बल्कि जानवर का है। कुछ गांव वालों का तो ये भी मानना था कि जिस हिस्से से बच्चे गायब हो रहे हैं वहां भूत का साया है जो बच्चों को निगल लेता था। 7 मई 2006 को जब 26 साल की एक लड़की पायल के पिता नंदलाल निठारी पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज करवाने गए तो उनके हिसाब से पायल मुनिंदर सिंह पंढेर के घर ऑटो से गई थी। और जब वो मुनिंदर सिंह के घर पहुंचे तब उसकी गैर मौजूदगी में उसके नौकर सुरेंद्र कोहली ने पायल के पिता से ये कहा कि उसे पायल के बारे में कुछ भी नहीं पता। पुलिस इस पूरे मामले को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना चाह रही थी और नंदलाल भी बार बार पुलिस के चक्कर काट काट कर थक चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और फिर 1 महीने के बाद नंदलाल ने उस समय के एसएसपी को इन सारी चीजों के बारे में बताया, जिसके बाद पायल का मोबाइल फोन ट्रेस हुआ और ये पता चला कि पायल के फोन की लास्ट लोकेशन कहाँ थी और कहीं की भी नहीं बल्कि मुनिंदर सिंह के घर की थी। और जब एसएसपी ने पायल के कॉल रिकॉर्ड मंगवाई तो कहानी में अलग ही ट्विस्ट आ गया। कॉल रिकॉर्ड्स में ये सब पता चला कि पायल के गायब होने से एक रात पहले सुरेंद्र कोहली और पायल के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। लेकिन जब पायल के पिता ने सुरेंद्र कोहली से पूछा तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया। पुलिस के बाद समझ में आ गई थी कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। इसके बाद पुलिस ने सुरेंद्र कोहली को कस्टडी में ले लिया, पर बंगले के मालिक मुनिंदर सिंह ने अपने नौकर सुरेंद्र की बेल करवा दी और ये कहा कि कॉल रिकॉर्ड्स के अलावा पुलिस के पास कोई भी और सबूत नहीं है। समय बीतता गया लेकिन नंदलाल अपनी बेटी को ढूंढने में लगे रहे। फिर अक्टूबर में उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और फिर 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के निठारी गांव ने जो खौफनाक नजारा देखा उसके बारे में सोचकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। उस दिन सेक्टर 31 बंगला नंबर D5 के पीछे बहते पानी में प्लास्टिक में लिपटे कई सारे इंसानों के कंकाल पाए गए। ये देखकर हर किसी की रूह कांपने लगी। सुरेंद्र कोहली उस दिन बंगले पर अकेला था और उसका मालिक अपनी फैमिली से मिलने चंडीगढ़ गया हुआ था। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। यह खबर धीरे धीरे आग की तरह फैलने लगी और पूरा देश इस खबर से रूबरू हो चुका था। हड़कंप मच गया था, जिसके लिए लोग लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे और इतना ज्यादा प्रेशर होने की वजह से अथॉरिटी ने इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मुनिंदर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को सीबीआई कस्टडी में रखने का आदेश दिया। सीबीआई कस्टडी में 60 दिनों तक रहने के बावजूद इन दोनों के खिलाफ कोई और सबूत नहीं मिला। मुनिंदर की पूरी फैमिली चंडीगढ़ में रहती थी और वो अपने नौकर सुरेंद्र के साथ अपने बंगले में रहता था। सीबीआई कस्टडी के दौरान ये भी पता चला कि कभी कभार मुनिंदर अपने घर में कॉल गर्ल्स को मौज मस्ती के लिए बुलाता था। समय बीतता गया और फिर 27 फरवरी 2007 को सुरेंद्र कोहली ने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया। जब उसने सीबीआई को पूरी बात बताई तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। सुरेंद्र कोहली ने यह बताया कि वो किसी न किसी तरीके से 9 छोटी बच्चियों, 5 महिलाओं और 2 पुरुषों को अपने मालिक के बंगला नंबर D5 के अंदर ले गया और इन सभी को मौत के घाट उतार दिया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। सुरेंद्र ने यह भी बताया कि कैसे उसने इन सभी लोगों को जान से मारने के बाद उनकी लाश के साथ बलात्कार किया और फिर लाश को बाथरूम में ले जाकर उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, जिन्हें वो पकाकर खा जाता था और चीजें फेंकने लायक होती थी उनको प्लास्टिक के बैग में करके घर के पीछे वाले नाले में फेंक देता था।
जैसे ये बात लोगों तक पहुंची, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इंसान इस तरह की भी हो सकते हैं। कोई आदमी इतने सारे बच्चों को, महिलाओं को, यहाँ तक कि आदमियों को भी मारता है और फिर उनकी लाश के साथ दुष्कर्म करके उनको खा जाता है। ये सारी चीजें सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसी लग रही हैं, पर दोस्तों असल में इस तरह की दरिंदगी हुई है। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि मुनिंदर लगातार निठारी के चौकी इंचार्ज को रिश्वत देता था। इसी वजह से इतने दिनों तक उसके ऊपर कोई आंच नहीं आई। पायल के पिता ने भी जब सुरिंदर के खिलाफ शिकायत की तब भी वहां की पुलिस चुप थी। यही सब कारण है कि इतने ज्यादा निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर पुलिस शुरू में ही गांव वालों द्वारा की गई शिकायत पर ध्यान देती तो बहुत से लोगों को बचाया जा सकता था। इस वजह से जितने भी पुलिस इन सारी चीजों में इन्वॉल्व थे, जो गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन कहानी के पन्ने खुलने अभी बाकी थे। सुरिंदर ने पूरा गुनाह अपने सिर ले लिया था। उसका कहना था कि उसके मालिक मुनिंदर जब घर में लड़कियों को बुलाते थे और उनके साथ संबंध बनाते थे तो ये सब देखकर उसके अंदर की हवस और ज्यादा बढ़ने लगी थी और इसी चीज ने उसे इतना बड़ा जुर्म करने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद पहले उसने एक छोटी सी बच्ची को बहाने से बंगले के अंदर बुलाया, फिर उसने बच्ची को मारकर उसका बलात्कार किया और फिर उसे बगल के नाले में डाल दिया। ये सब करके सुरिंदर को लगने लगा कि ये सब कुछ आसान है और वो ये कभी भी कर सकता है, क्योंकि पुलिस ना ही उसके और उसके मालिक के खिलाफ कुछ कहेगी। पर जब सुरिंदर कोहली की मां को पुलिस कस्टडी के दौरान उससे मिलने के लिए भेजा गया तो 1 घंटे की मुलाकात के बाद सुरिंदर की मां का कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है और वो सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों के जुर्म को छुपा रहा है। पर पुलिस इन सारी बातों को मानने से इनकार कर रही है, क्योंकि सुरिंदर ने ना सिर्फ अपना गुनाह कबूल किया बल्कि उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन भी नहीं थी। वो अपने गुनाह को ऐसे बता रहा था जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो, ना कोई डर ना ही कोई खौफ। ये सब कुछ सुरिंदर के चेहरे से गायब था। इतना बड़ा गुनाह करने के बावजूद उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि उसका ये भी कहना था कि जब वो लाशों को मारकर खाता था तो उसे मजा आता था। उसे ऐसा लगता था जैसे कि कोई राक्षस उसके ऊपर हावी हो गया है और ये सब कुछ करके उसे बिल्कुल भी दुख महसूस नहीं होता था। जब लोग सुरिंदर के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगते थे तो उसे और ज्यादा खुशी होती थी। अब आप खुद बताइए, ये सब किसी सनकी की निशानी नहीं है तो और क्या है? क्या ऐसे सनकी जो इंसानों के साथ बद से बदतर सलूक करता था। इस समय सुरिंदर और उसका मालिक मुनिंदर दोनों ही जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हालांकि सीबीआई ने कई बार ये दावा किया है कि पूरा गुनाह सुरिंदर का है और मुनिंदर का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन हम और आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि बिना मुनिंदर को पता चले उसका नौकर इतना बड़ा कांड नहीं कर सकता है। घर पर लाशों को काट कर उसे पकाकर खाना कोई छोटी बात नहीं है। इसी वजह से पहले तो इन दोनों को ही सजाए मौत दी गई, लेकिन बाद में मौत की सजा को हटाकर अब ये लोग जिंदगी भर जेल में रहने की सजा काट रहे हैं। हमें मालूम है कि हमारे आज के इस वीडियो ने आपको अंदर से हिलाकर रख दिया होगा, लेकिन दोस्तों ये तो वो केस हैं जिनके बारे में पता चल गया। न जाने इस तरह के कितने मुनिंदर और सुरिंदर होंगे जो लोगों को पकाकर खा जाते होंगे और किसी को पता भी नहीं चलता होगा। इसलिए आसपास हो रही चीजों पर निगरानी रखना बहुत जरूरी है। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट करके हमें बताएं और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।